क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे 1 करोड़ की सुपारी का किस्सा, लेकिन उससे भी पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप बुरी तरह चौंक जाएंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान समेत 3 लोगों पर एक शादीशुदा महिला ने 11 महीने तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला के साथ अशोक प्रधान के अलावा उसका ससुर पंकज जिंदल बलात्कार करता रहा। पीड़ित महिला का आरोप है कि सपा नेता अशोक प्रधान ने ही उसकी शादी करवाई थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर जुल्म और सितम ढाने शुरू कर दी। इतना ही नहीं, महिला ने अपने पति पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि उसका पति शराब पीकर उस पर जुल्म ढाता था और उसे तकलीफ में देखकर खुश होता था। महिला का आरोप है कि उसकी बदतर हो चुकी जिंदगी उस दिन और खौफनाक हो गई जब उसके ससुर ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और बेहोशी की हालत में उससे रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके बाद ससुर सपा नेता अशोक प्रधान और प्रताप मेहता नाम के एक शख्स ने भी उसका बलात्कार किया और यह सिलसिला 11 महीने तक चलता रहा। मेरी एक नापुंसक से शादी कराई गई, अशोक प्रधान ने कराई। वो पंकज कुमार जिंदल का दोस्त है। पंकज कुमार जिंदल, अशोक प्रधान और प्रताप मेहता, इन तीनों ने मिलकर 11 महीने तक मेरा बलात्कार किया। मेरे पति के सामने 11 महीनों तक मेरी सास सविता जिंदल और अंशिका जिंदल ने मेरे को दिन रात कुत्ता बिल्ली की तरह काम कराया। महिला का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश भी की थी, लेकिन अशोक मेहता ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए मामले को दबा दिया। इसके बाद उसने दिल्ली पुलिस में यह केस दर्ज कराया, लेकिन अब यह मामला दोबारा नोएडा पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बात उस 10 करोड़ की सुपारी की। तो अशोक प्रधान ने बिना मेरी नॉलेज के बाहरी हाथ से पुलिस को भेज दिया। उसके अकॉर्डिंग नोएडा पुलिस उसके उंगलियों पर रहती है। दिल्ली पुलिस ने बहुत साथ दिया है, देखते नोएडा पुलिस कितना साथ देती है। और अब बात उस 10 करोड़ के सुपारी की, जिसके खुलासे ने पूरे वडोदरा पुलिस को चौंका कर रख दिया। और अब बारी आपके चौंकने की है, क्योंकि हत्या के लिए यह साजिश रचने का इल्जाम भी एक नजदीकी रिश्तेदार पर लगा है। मगर इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हत्या का ये जो साजिश रची गई, वो जिन लोगों ने मिलकर रची थी, उन्हीं में से 2 लोगों ने इसे उस शख्स के सामने उजागर कर दिया जिसकी हत्या की साजिश रची जा रही थी। चालू रहेगा, ये मेरे को फोन कर देगा। मेरी बात सुनो, 2 करोड़ रुपए मेरे को मिल रहे हैं, इनको 2 करोड़ मिल रहे हैं, बराबर है। 10 लाख तेरे को, मैं तेरे को ऊपर से 10 और दे दूंगा।
ये धंधा ऊपर कमिश्नर लेवल का है, अपना नहीं है। हाँ ये केस बस पूरा वही कमिश्नर आपने का तो है। यार बहुत गरीब आदमी है यार, मैं तो माफ सुविधा रही है हमने तो पहले दिन मेरे को मेरी बात समझो, हाँ। कमिश्नर काम करवा रहा है। बराबर केस वेस कुछ होगा तो सब कैसे कैसे गोल कर डालेंगे वो। बराबर उसके लिए उनके पास तैयारी है कि किसको डालने का है, किसको रखने का है। बोलोगे तो तुम भी मरोगे तो हम भी मरेंगे, मारेंगे तो आप सबको साथ में रहने का। रहना पड़ेगा। इसमें धर्मेंद्र सिंह वाघेला है, वो समा वाली जो ज़मीन है उसमें उसका बाना खत है। उसको उनके साथीदार से मालूम पड़ा कि उनको कोई मारने के लिए कोई घूम रहा है। ये तमाम बातचीत सुनकर आपको मामला कुछ ही समझ में आया होगा, लेकिन इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि बात करोड़ों रुपए की हो रही है और किसी को निपटाने की तैयारी की जा रही है। अगर यही समझे तो अंदाजा दुरुस्त है, क्योंकि इस खुलासे के बाद ही गुजरात के वडोदरा शहर में खलबली मच गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी है। यहां एक बिल्डर की 10 करोड़ की सुपारी देने का मामला सामने आया और सबसे बड़ी बात यह कि वडोदरा पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बड़ी साजिश को कामयाब होने से पहले न सिर्फ उसका पर्दाफाश किया, बल्कि वक्त रहते आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये सारी बातचीत वडोदरा के एक जाने माने बिल्डर धर्मेंद्र सिंह वाघेला को जान से मारने के लिए की गई थी। दरअसल एक बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे ने 200 करोड़ की जमीनी विवाद के चलते धर्मेंद्र को मारने के लिए अशोक यादव नाम के एक डीलर को 10 करोड़ रुपयों की सुपारी दी थी और उसे कैसे मारना है इसका पूरा ब्लूप्रिंट कुछ इस अंदाज में तैयार हुआ और साथ ही वो रकम भी तय हो गई जो भाड़े के हथियारों को दी जानी थी। लेकिन ऐन वक्त पर राज खुल गया और पुलिस के हाथ लग गया एक वीडियो, ऐसा वीडियो जिसमें सुपारी किलर्स धर्मेंद्र के खिलाफ बाकायदा साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो किसने और कैसे पुलिस को सौंपा, इस बात का खुलासा हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए उस स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा देखते हैं। पीने में जाता है, बराबर है। इसका फोन चालू रहेगा, ये मेरे को फोन कर देगा। तो एक जगह बैठेंगे नहीं है? नहीं गाड़ी में पीने चालू होता है बराबर। हाँ, कभी इनको ऐसा लगे कोई नहीं होगा, गाड़ी में पीते हो, गाड़ी में, हाँ। और ये क्या फोन चालू रखे हुए इसका, मैं आपको लोकेशन देता रहूँगा, लड़के तुम काम करिएगा। तो मेरे को साहब को खाली फोन एक बार बोलना ये पड़ेगा। खुद ही गाड़ी रोक देगा, गाड़ी में पाछड़ लागी जा। ये मुझने रोक देगा गाड़ी को। मैं कहीं एक अच्छा लोकेशन हो बराबर मुदने के लिए, नहीं तो पानी का बोतल लेने निकलूंगा। अंदाज से कौन से जगह पे जाएंगे? अंदाज में देखो मेरा फोन लोकेशन चालू हो गया, हम लोग सिटी में ही घूमते रहते पीते पीते। ऐसा बोले लोकेशन डाल देगा, नहीं डालता ही रहता है लोकेशन तो। हाँ। और जन का भी डाला था ना इसने। ऐसा नहीं, उनको तो मालूम करके पीते पीते कौन से रोड पे जाते हैं। रोड है हम लोग यही फतेहगंज अलकापुर, फतेहगंज, मंजलपुर, ये सब बाहर ही चले जाते हैं। बाहर नहीं है, हाईवे भी नहीं जाते। नहीं, पर ऐसे सुनसान जगह भी रोकेगा नहीं मुद्दे उठने। आपने जो वीडियो देखा उसमें सफेद शर्ट पहने और सामने बैठे लोगों से बात कर रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि डीलर अशोक ही है। अशोक दरअसल धर्मेंद्र के ड्राइवर और साथी के साथ बैठकर हत्या का सारा खाका तैयार कर रहा है। लेकिन जैसे ही पैसे की बात फंसती है तो खुलकर पैसों की बात की जाती है। और उसको 10 लाख देने का बोला था, अगर एडवांस जो 25,000 दिया था वो डीसीबी पुलिस स्टेशन ने उससे कब सीज किया है। तीनों लोग यानी अशोक, हरदीप और धर्मेंद्र के ड्राइवर के बीच पैसों की बात तय हो जाती है, लेकिन उसके बाद ड्राइवर अशोक से अपना डर जाहिर करता है, जिसके बाद अशोक उसे बाकायदा भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। अब तो पूरी पिक्चर आपके सामने साफ हो चुकी है। दरअसल अशोक ने धर्मेंद्र को मारने के लिए जिन लोगों को सुपारी दी वो दोनों लोग आखिरी वक्त में न सिर्फ पलट गए बल्कि उन लोगों ने धर्मेंद्र के पास जाकर उसके खिलाफ हो रही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सबूत के तौर पर दोनों ने बनाया हुआ ये वीडियो भी धर्मेंद्र को सौंप दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र ने ये वीडियो वडोदरा पुलिस को दे दिया। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सभी साजिशकर्ताओं को दबोच लिया। पैराडाइज बेसमेंट के कंपाउंड में जो शॉप नंबर 24 है वहाँ रेड की थी, तो वहाँ रेड में 5 एक्यूज पर्सन और 5 वेपन्स और 28 कारतूस मिले थे। पुलिस ने रिवॉल्वर, कारतूस और मोबाइल फोन के साथ साथ बाइक भी बरामद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूछताछ में डीलर अशोक ने साजिश के असली मास्टरमाइंड का नाम भी उगल दिया। अभी पूरी तपास
साइंटिफिकली और एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस पर है टिकी हुई। तो अभी साइलेंट जो एविडेंस है उस पर हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने 10 करोड़ की सुपारी किलिंग मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। लिहाजा कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब भी पुलिस को तलाश करने हैं। राजीव परमार, वडोदरा, IBN 7। मिलवाएंगे आपको आगरा के चुलबुल पांडे से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब एक ऐसी खबर जिसमें लोगों की हिफाजत के लिए तैनात वर्दी वालों की गुंडई देखने को मिली। दरअसल आगरा में दबिश देने गए एक दारोगा जी ने मान मर्यादा की सारी हदें पार कर दी और वर्दी का खौफ दिखाने के लिए घर के पालतू कुत्ते पर गोली तक चला दी। में आए तब बहुत पी रखी थी उन लोगों ने, बदबू आ रही थी। कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने दरवाजा छोड़ के अंदर आ गए। डरे सहमे ये लोग जिस खौफ का जिक्र कर रहे हैं, उन लोगों के आगे इस इलाके में किसी की नहीं चलती। दरअसल ये लोग किसी और का नहीं, उन वर्दी वालों का जिक्र कर रहे हैं जो खुद को आगरा का चुलबुल पांडे बनकर ही वर्दी पहनते हैं। किस्से की शुरुआत होती है आधी रात के बाद, और वर्दी वालों की दबंगई की गवाही देना तो यहाँ किसी आम इंसान के बस में तो है नहीं। अलबत्ता एक सीसीटीवी कैमरे ने जरूर सच उगल दिया, लिहाजा जो कुछ सीसीटीवी ने देखा उसे पहले आप भी देख लीजिए। ये चौकी इंचार्ज राजेश पाल सिंह हैं, जो इस वक्त इंडस्ट्रियल एरिया के एक बेजुबान कुत्ते पर लाठियां भांज रहे हैं। उनकी लाठियां तब तक बरसती रहीं जब तक बेचारे कुत्ते का पैर नहीं टूट गया। वो कुत्ता था, लिहाजा सहमकर एक कोने में जा दुबका। इस कुत्ते की गलती बस इतनी थी कि उसने आधी रात के बाद आए इन बिन बुलाए मेहमानों पर भौंकना शुरू कर दिया। इस शोर शराबे से घर के लोगों की नींद खुली तो घर की महिलाओं ने दरवाजा खोल दिया, और बस दरवाजा खोलने की ही देरी थी, गंदी गालियों की बौछार उन पर पड़नी शुरू हो गई। घर वालों की माने तो शराब और वर्दी दोनों का नशा दारोगा के सिर चढ़कर बोल रहा था। दारू पी रखी थी, बदबू आ रही थी, और बच्चे सो रहे थे कंबल में, कंबल को मतलब फेंक दिया वहां से कि इसमें तो नहीं छुपा रखा है। हद तो तब हो गई जब चौकी इंचार्ज राजेश पाल सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर का इस्तेमाल बेगुनाह कुत्ते पर कर दिया। गनीमत रही कि वो मासूम बेजुबान बच गया। ये तो थी बाहर की तस्वीरें जिसे बेखौफ सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया, लेकिन घर के भीतर इन वर्दी वालों ने क्या क्या बवाल किया, ये आप घर वालों की जुबानी सुन लीजिए। उन्होंने दरवाजा छोड़ के अंदर आ गए और वो पूछने लगे घर वालों के बारे में, कहाँ है। मैंने कहा मैं अपनी मम्मी को बुलाती हूँ, आप रुकें। उन्होंने उसका वेट नहीं किया और दरवाजा तोड़ फोड़ करने लगे और कुछ हर तरह ऐसी बातें कर रहे जो कहने लायक भी नहीं है। आपको बता दें कि जब पुलिस इस घर में दबिश देने पहुंची तो घर में सिर्फ महिलाएं और बच्चे थे। अब ये भी जान लीजिए कि दारोगा जी आखिर आधी रात के बाद दबिश देने क्यों आए थे। दरअसल इस घर में रहने वाले दौलत सिंह के बेटे भूपेंद्र सिंह के खिलाफ प्रशांत ने दफा 420 में एक मुकदमा दर्ज कराया था और दारोगा जी भूपेंद्र को धमकाने आए थे, इसलिए ताकि वो उनकी जेब गर्म कर दें। तो इन्होंने आके महिला के साथ बदतमीजी करी और बाहर आके अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर पिस्टल से फायरिंग करी इन्होंने। आगरा के शास्त्रीपुरम की कॉलोनी में आधी रात को जो कुछ हुआ उसे सुनकर ही पुलिस की हरकत पर शर्म आ सकती है, क्योंकि घर में सो रही गर्भवती महिला के कमरे का लॉक तोड़कर उसके साथ भी दारोगा जी ने बदतमीजी की। पुलिस की इस गुंडागर्दी से ये परिवार बुरी तरह सहमा हुआ है। परिवार का कहना है कि जब कोर्ट से अरेस्ट स्टे है तो फिर दारोगा ने ऐसा क्यों किया।
फिलहाल अब पीड़ित परिवार पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। पुलिस महकमे तक भी दरोगा की दबंगई का किस्सा पहुंच चुका है। अब वो शर्म से या जानबूझकर खामोश है, कोई कुछ नहीं कह रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।